भभुआ शहर के विकास को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अब इस वर्ष शहर का विकास मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना के तहत कैमूर को 5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है। इस राशि से शहर को चकाचक किया जाएगा। यह जानकारी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय उपाध्याय ने दी है। उन्होंने अपने कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को इस संदर्भ में योजना की खाका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह योजना शहर के विकास को लेकर काफी अहम है, चूँकि पहली बार शहर के विकास में मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना आई है। इस योजना के तहत शहर के नासूर बने समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना है। कैमूर जिला प्रशासन समस्याओं के समाधान की दिशा में पूरी तरह मुस्तैद है और इस योजना के तहत 10 ऐसे मामले को चिन्हित किया गया है जो शहर के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सबसे पहले यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि यह राशि 3 फेज में कार्यान्वित की जानी है, जिसका पहला लिमिट 1 करोड़ तक का है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति संबंधित जिला अधिकारी को देना है, जबकि 2.5 करोड़ तक की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति कमिश्नर करेंगे, जबकि तीसरी फेज वाली जो राशि है इसके अंतर्गत 2.5 करोड़ से ऊपर वाली योजना की स्वीकृति नगर आयुक्त करेंगे। कैमूर के विकास को लेकर 3 योजनाओं को चिन्हित कर लिया गया है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए उसकी कार्य योजना पूरी तरह तैयार कर ली गई है। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान हो गई है, जिसमें पहली योजना जगजीवन स्टेडियम से एकता चौक नाली का निर्माण एवं एकता चौक से कैमूर स्तंभ तक नाली का निर्माण के अलावा जल निकासी के लिए प्रस्ताव पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। यहां आपको बता देना आवश्यक है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत राज्य के 261 नगर निकायों को आवंटित की गई राशि में से कैमूर को अकेले 500 करोड़ की राशि शहर के विकास को लेकर आवंटित हुई है। इस योजना को हमले जामा पहनाने के लिए जिला संचालित समिति का गठन है, जिसके अध्यक्ष कैमूर के प्रभारी मंत्री हैं, जबकि इसके सचिव खुद कैमूर के डीएम हैं। विधान परिषद के अलावा स्थानीय विधायक, मंत्री एवं चुनिंदा जनप्रतिनिधियों के साथ कैमूर एसपी, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वाइट के एचकोटी इंजीनियर इसके सदस्य हैं। निर्देश के मुताबिक इस योजना के तहत पुस्तकालय, ड्रेनेज, लाइटिंग, सड़क या नासूर बनी समस्याओं का समाधान करना है। जानकारी होगी, प्रतिवर्ष बरसात के दिनों में शहर का हाट कहा जाने वाला एकता चौक पानी से लबलब भर जाता है और उसे पार करने के लिए रास्ते से आने जाने वाली बाइक के चक्के पूरी तरह से डूब जाते हैं। बाइक पर बैठे स्वर अपने कपड़े भी नहीं बचा पाते और सड़क पर जमा हुआ पानी बाइक अथवा अन्य वाहनों के चक्की से उठने वाले चित्त उनके कपड़ों को दागदार बना देते हैं। तब राहगीर यहाँ के स्थानीय शासन, प्रशासन एवं राजनेताओं को खोजते रहते हैं तथा विकास की गति पर चर्चा करते हैं। उसे समय सुनकर शहर के बदहाली का दास्तान सामने आता है। अब वह समस्या दूर होने वाली है, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखेगी और बरसात के दिनों में भी सरपट गाड़ियां सड़क पर दौड़ेंगी और कैमूर के हाट कहे जाने वाले एकता चौक से होकर जिला मुख्यालय तक बिना किसी रोक टोक के उनके वहां पहुंच सकेंगे। देखिए, कैमूर में हम लोगों ने जो जिला स्तरीय संचालन समिति है उसके अनुशंसा के आलोक में यहाँ पे कुल 32 योजनाओं का चयन किया गया था, जिसमें से कि 10 योजनाएं प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित की गई हैं और कैमूर जिला में जो ये 10 योजनाएं हैं उसमें 3 योजनाएं जो हैं वो 1 करोड़ से नीचे की राशि की हैं, क्योंकि डीएम सर के स्तर से जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाना है वो हम लोग दिलवा भी चुके हैं यहाँ से और वो निविदा की प्रक्रिया में है। निविदा उसका टेंडर निकल भी गया है और 5 योजनाएं ऐसी हैं जो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच की हैं, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति कमिश्नर सर के स्तर से दिया जाना है और 2 योजनाएं 2.5 करोड़ से ऊपर की हैं, उनकी प्रशासनिक स्वीकृति सचिव नगर विकास सर के स्तर से दिया जाना है। तो जो जिला स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति दिया जाना है वो स्वीकृत हो भी चुका है और बाकी सब जो योजनाएं हैं प्रक्रियागत हैं। इसके अलावा इसमें मुख्य रूप से वो योजनाओं का चयन करना है जो जैसे ड्रेनेज के लिए, जो जल निकासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, शहर के सौंदर्यीकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखते हो, या कोई ऐसी महत्वपूर्ण सड़क जो एक अधिक पब्लिक को जोड़ता हो या पब्लिक सुविधाओं को जो प्रोवाइड कराता हो। तो ऐसे ही कुछ योजनाएं चयन की गई हैं, जिसमें जैसे पुस्तकालय निर्माण भी है, कहीं पार्क निर्माण भी है, कहीं स्टेडियम का सौंदर्यीकरण भी है। तो 4 नगर पंचायत और 1 भभुआ नगर परिषद को मिला करके फिलहाल जो प्रथम फेज में है वो 10 योजनाओं का चयन किया गया है
और 10 में से 3 योजनाएं का निविदा भी निकल चुका है, बाकी योजनाएं प्रक्रियागत हैं। तो अब इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कुल लगभग इस जिला में सारे नगर निकायों को मिला करके लगभग 5 करोड़, 4 से ऊपर 5 करोड़ के बीच की एक राशि क्रांकित की गई है विभाग के द्वारा, और इसके 3 गुना का निविदा प्रक्रिया भी किया गया है। लगभग 14 से 15 करोड़ राशि का निविदा प्रक्रिया अपना किया जाएगा। जिनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया है उनका हो गया है, और बाकी फिर अपना धीरे धीरे टाइम के साथ किया जाएगा। और इसमें बुडको जो है वो कार्यकारी एजेंसी है, तो कोई भी कार्य है बुडको के स्तर से ही कराया जाएगा। शहर के विकास को लेकर आवंटित की गई है, इससे शहर का विकास होगा। किस दृष्टि से जिला प्रशासन इस राशि को देख रहा है, क्योंकि ये पहली बार लॉन्च किया है, इससे कितना विकास हो पाएगा? देखिए, ये पूरे बिहार में जो 261 नगर निकाय हैं सबके लिए है, और प्रथम जो 2024-25 के लिए क्रांकित राशि है वो 500 करोड़ की है पूरे बिहार में। तो जनसंख्या के हिसाब से उसमें जो क्रांकित राशि है वो मुख्य रूप से ऐसी योजनाएं हैं जिनमें नगर निकाय के द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। वो वर्तमान में वो बहुत ही अधिक आवश्यकता है उन योजनाओं पर कार्य करने की। जैसे नगर निकाय में हम लोग देखते हैं जल जमाव की बहुत समस्या आती है, या कहीं शहर सौंदर्यीकरण के लिए आवश्यकता है, या कहीं पुस्तकालय या सौंदर्यीकरण स्टेडियम वगैरह का निर्माण है उसके लिए। तो इन सब ये बहुत ही अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव योजना ली गई है, और इसके तहत हम लोग जो एक अधिकतम जहां से पब्लिक को लाभ दे सकें, जो आम जनमानस को लाभ दे सके, उसी टाइप की योजनाएं हैं जो कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं, माननीय विधान पार्षद सदस्य महोदय हैं, यहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के स्तर से वो सब योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत ही जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है वैसी योजनाओं का चयन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।